नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये भाग 2 वीडियो है, ये भाग नंबर आपको 2 वीडियो है। इससे पहला भाग का वीडियो अपलोड है तो उससे आगे का प्रश्न देखेंगे। हम जो है पहले भाग में 1 से लेकर 18 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। अब चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। तो बगैर देर किए हुए यहाँ पर देख लेते हैं वर्ग 10 संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये पहला नंबर भाग का वीडियो अपलोड हो रखा है और ये दूसरा नंबर भाग का वीडियो है। तो देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न दास्यति किस लकार का रूप है। ऑप्शन ए लट, बी लोट, सी लट्टू और ऑप्शन नंबर डी लट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संतु किस धातु का रूप है। भू, अस, गम, आस। तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अस। चलिए 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न पयस्ती किस लकार का रूप है। लट, लोट, लट या लट। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लट। चलिए 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है पश्यति किस धातु का रूप है। पा, हस्र, पम और हस्य। तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पा। 23 नंबर प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न अकरोत किस लकार का रूप है। लोट, लर, लटू, लट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न जो कहता है पा जोड़ अनियर के योग से कौन सा शब्द बनेगा। पानीयम, पेयम, पावतव्यम, पीतम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है पवन में कौन सा प्रत्यय है। पाजोर सत, पाजोर यत, पाजोर चत, पीपजोर सत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पाजोर सत। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पठ जोड़क, पठह जोड़ नबंतु, पाठ जोड़ नबुल और पद जोड़ अकल। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है लघुधम में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए को देखिए लयुट, तुमुन, कत, लयुटह। तो सही आंसर आपको 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है। शक्ति जोड़ मतुम, शक्ति केमान, शक्ति सनाचा और शक्ति जोड़ डन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति जोड़ मतुम। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। रूपवान, मतुम, बान, कतपतु, सनाच। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न पांडव, कवतु, इनी, अन्न, कतः। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि
अन्न। अगला प्रश्न जान लीजिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेत्री, नेत्राणी, नेतानी और नेत। तो सही आंसर आपको 53 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेत्री। चलिए 54 नंबर प्रश्न जानते हैं, हिम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हिमा, हिमी, हिमानी और हिमानी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है हिमा बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्रानी, इंद्राणी, इंद्र। तो सही आंसर 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इंद्राणी। 56 नंबर प्रश्न जानते हैं, किशोरी का स्त्रीलिंग रूप छिप, डिप्स, डिन या ई। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं, वत्स का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वत्सी, वत्सा, वत्सानी या वत्स। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं, युवती में कौन सा प्रत्यय है? डिप, डिस, डिन या ती। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ती। चलिए 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं, नारी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? डिस, डिन, डिस या ती। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न जानते हैं, बालक जो टाप का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बालका, बालिकी, बालिका और बाला। तो सही आंसर आपको 60 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बालिका। अगला प्रश्न जानते हैं, 61 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कोकिला का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कोकिली, कोकिला, कोकला, कोकली। तो सही आंसर आपको कोकिला का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए बी आपको सही हो जाएगा, कोकिला। चलिए 62 नंबर प्रश्न जानते हैं, विदस का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विदुषी, विदुषी, विद्वान या विदुषिनी। तो सही आंसर 62 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विदुषी। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं, राजन का शब्द का स्त्रीलिंग रूप राजनी, राजी, राजा या रजनी। तो सही आंसर आपको राजन शब्द का राजी जो है बिल्कुल स्त्रीलिंग रूप सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 64 नंबर प्रश्न जानते हैं, लेखिका शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? टाप, टम, आ और चाम। तो सही आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टाप। अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न कहता है, वरुण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? वरुणी, वरुणा, वरुणानी, वरुणी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वरुणा। अगला प्रश्न जानते हैं, अगला प्रश्न कहता है, अस जो टाप से कौन से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा? अश्वी, अश्वा, आशा, अश्वानी, आसानी, अरसवानी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर अश्वा बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं, गौरी शब्द में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? टीप, ई, टीस, इन। तो सही आंसर आपको 67 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, टीस। और अगला प्रश्न जानते हैं 68 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? प्रचुर, प्रभाव, पराजय या प्रकृति। तो सही आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, पराजय। अगला प्रश्न जानते हैं 59 नंबर प्रश्न कहता है, समजोड़ उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? संभव, संस्कार, संसार या सन्मार्ग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, सन्मार्ग। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, हमारा 70 नंबर प्रश्न कहता है, नियुपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? निर्जन, निश्चय, नियोग, निराधार। तो सही आंसर आपको 70 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? अधिकार, अध्यात्म, अवरोध या अधिष्ठान। तो सही आंसर है आपको 71 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं, प उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रकाश बनेगा, पराक्रम बनेगा, परामर्श बनेगा
या प्रभाव बनेगा। तो सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर आपको ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश। चलिए 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? विकास, विरोध, विचार या वीर। तो सही आंसर आपको 73 का ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वीर। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? पराक्रम, परामर्श, प्रहार या पराजित। तो सही आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रहार। चलिए 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अवकाश, अपवाद, अभिमान या अवमान। तो सही आंसर आपको 75 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवाद। चलिए 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 76 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? संयोग, सनिमित्रम, सुशासनम, सुयोग। तो सही आंसर 76 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोग। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपकार। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है उपवन का समास विग्रह करे। वनस्य समीपम, वनम उपम, वनस्य पश्चात या वनस्य अनु। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वनस्य समीपम। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। गौरी शंकर कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास। अगला प्रश्न जानते हैं। उपमा अपमय च का उदाहरण दे। नीलकलम, कमलम, लंबोदरम, पीताम्बरम और राजपुरुष। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, नीलकमलम। चलिए 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं। शाक प्रार्थी में कौन सा समास है? अलुक समास, मध्यपद, द्विगु समास या उपपद। तो सही आंसर 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य पद लोपी समास। चलिए 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं। विद्यालय का विग्रह करें। विद्या से आलय, ऑप्शन विद्या, विद्या जोड़ आलय और विद्या जोड़ आलय च। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। आपको 86 नंबर प्रश्न जानते हैं। द्विगु समास का एक उदाहरण दे। नवग्रह, राजपुरुष, दिगंबर और उपगम। तो सही आंसर आपको 86 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नवग्रह। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न। घनश्याम का समास विग्रह करे। घनजोड़ ई श्याम, घनजोड़ श्याम एवं घनश्याम, घनानंद श्याम। तो सही आंसर आपको 87 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। गंगा जलम का विग्रह करे। गंगा जलम, गंगा जलम, गंगा पश्चात गंगाइव जलम। तो सही आंसर 88 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगाया जलम। 89 नंबर प्रश्न जानते हैं। लंबम उदम यश क समस्त पद लिखे। लंबोदर, 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 लंबमुदरम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी लंबोदरस बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। त्रिभुवन के समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, उपरत तत्पुरुष, द्विगु समास। तो सही आंसर आपको 90 का जो है ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 20 नंबर प्रश्न जानते हैं। गीतांजलि का समस्त पद लिखे। गीतांजलि यस्य च, गीताय अंजलि, गीतस्य अंजलि, गीतस्य अंजलि च। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गीतांजलि अंजलि। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 92 नंबर प्रश्न जानते हैं। महान देव बराबर महादेव में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारु समास, बहुब्रीहि समास। तो 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मधारु। चलिए 93 नंबर प्रश्न जानते हैं। 93 नंबर प्रश्न।
यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अभिभाव। तो सही आंसर आपको 93 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिभाव। 94 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 94 नंबर प्रश्न, अति हम समास विग्रह, हिमस्य अत्य, हिमास्य आलय, हिम जोड़ अति और अति जोड़ हिमस्य। तो सही आंसर 94 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। यति तृष्टि का समस्त पद लिखे। युगस्तिष्ठति, युगस्तिष्ठति, युगस्थिर, युद्ध स्थिर। तो सही आंसर आपको 95 का ऑप्शन नंबर युधिष्ठिर बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ना समास का एक उदाहरण लिखे। सत्यम, गंगाजलम, असत्यम, धार्मिक। तो सही आंसर आपको 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्यम। चलिए 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं। उपगंगम विग्रह करे, गंगाजलम, गंगाय उपह, गंगाय समीपम, गंगाजलम। तो 97 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगाय समीपम। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। आपको प्रश्न संख्या 98 को जानते हैं। पीताम्बरम में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास का एक उदाहरण दे। धर्मम, राजपुरुषम, गंगाजलम, यथाशक्ति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मार्थ। 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अभिभाव समास का एक उदाहरण दे। गंगाजलम, राजपुरुष, यथाशक्ति, तत्पुरुष। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था और इससे का अगला वीडियो 3 नंबर भाग में अपलोड होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।